सर्कुलर मोशन लेक्चर 1। इस क्वेश्चन में, इस कॉन्सेप्ट में ये पार्टिकल जो है इस पाथ पे मूव कर रहा है, तो ये जो है यहाँ ओ से ये जो है ये रेडियस वेक्टर हो जाएगा, ये भी रेडियस वेक्टर हो जाएगा, और ये जो है यहाँ से यहाँ जो है अपना गर्दन घुमाया, गर्दन जितना घुमाया जाएगा उसी को एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कहेंगे। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ये यहाँ से यहाँ जो थीटा हो गया, तो थीटा जो है वो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हो गया, ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हो गया, और इसका डिफ्रेंसिएशन कर देंगे तो वो जो एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा इक्वल टू डी थीटा बाई डी थी, तो ये एंगुलर वेलोसिटी हो जाएगा रेडियस वेक्टर का, और ओमेगा का डिफ्रेंसिएशन कर देंगे तो वो अल्फा आ जाएगा जो कि एंगुलर एक्सेलरेशन होगा, एंगुलर एक्सेलरेशन होगा रेडियस वेक्टर का। ठीक है, तो इसमें ये समझ गए कि थीटा जो है वो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होता है। जैसे काइनेमेटिक्स में था कि एक्स जो है वो पोजीशन है या डिस्प्लेसमेंट है, उसका डिफ्रेंसिएशन करेंगे डी एक्स बाई डी टी तो वेलोसिटी आ जाएगा, और फिर वेलोसिटी का डिफ्रेंसिएशन करेंगे डी वी बाई डी टी तो एक्सेलरेशन आ जाएगा। ठीक है, वैसे यहाँ पे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है थीटा, डी थीटा बाई डी टी करेंगे तो एंगुलर वेलोसिटी आ जाएगा ओमेगा, और डी ओमेगा बाई डी टी करेंगे तो एंगुलर एक्सेलरेशन आ जाएगा अल्फा। ठीक है, और थीटा जो है वो एंगल रोटेटेड बाई रेडियस वेक्टर है। ठीक है, नेक्स्ट, जैसे ये सर्कुलर मोशन है तो यहाँ पे कोई पार्टिकल जो है यहाँ से स्टार्ट करता है और ये पूरा सर्कल में घूमता है, तो इसका काइनेमेटिक्स के अनुसार डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे तो इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट सेम हो गया, तो उसका डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाएगा। पर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे तो ये 360 डिग्री एंगल रोटेट किया और पाई का वैल्यू 180 होता है, तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जो है वो 2 पाई हो जाएगा, क्योंकि 2 पाई एंगल कवर किया है तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट 2 पाई हो जाएगा। ठीक है, अब डायरेक्शन निकालना है तो ओमेगा राइट हैंड थंब रूल से डायरेक्शन निकालते हैं। जैसे ये क्लॉकवाइज मूव कर रहा है, कोई पार्टिकल क्लॉकवाइज मूव कर रहा है घड़ी के डायरेक्शन में, तो राइट हैंड थंब रूल लगाएंगे तो अंगूठा जो है नीचे चल जाएगा इनसाइड द प्लेन, तो वो इनसाइड हो जाएगा, और इनसाइड को क्रॉस से इंडिकेट करते हैं और माइनस के कैप से। ठीक है, और एंटी क्लॉकवाइज जो है वो क्लॉक के अपोजिट डायरेक्शन में, तो इसमें राइट हैंड थंब रूल लगाएंगे तो अंगूठा जो है ऊपर आ जाएगा आउटसाइड द प्लेन, तो यहाँ पे डॉट ऐसे इसको रिप्रेजेंट करेंगे, प्लस के कैप आउटसाइड यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, थीटा ओमेगा और अल्फा जो है, थीटा ओमेगा और अल्फा जो है वो रिलेटिव टर्म है। जैसे काइनेमेटिक्स में एक्स वी और ए रिलेटिव टर्म होता था। जैसे ये जो ए पोजीशन पे जो आदमी है, ये देख रहा है कि इनिशियल यहाँ पे कोई पार्टिकल था और फिर यहाँ तक पहुँच गया, तो इसके लिए जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है वो ये हो जाएगा थीटा ए, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट फॉर पर्सन ए वो हो जाएगा थीटा। लेकिन कोई यहाँ पे है वाई पे, यहाँ पे कोई है बी पर्सन जो है, तो उसके लिए तो इनिशियल भी है, ये फाइनल भी इसी लाइन के लॉन्ग है, तो उसके लिए ये 0 हो जाएगा। एंगल तो चेंज नहीं ना होगा, ये लाइन है और इसके ऊपर एक और लाइन बना देंगे तो ये दोनों लाइन के बीच में एंगल तो 0 डिग्री ही होगा, इसलिए एंगुलर डिस्प्लेसमेंट फॉर पर्सन बी जो है वो 0 हो जाएगा। ठीक है, और फिर एंगुलर वेलोसिटी निकालेंगे ओमेगा है तो वो डी थीटा बाई डी टी आ जाएगा और नॉट इक्वल टू 0 होगा, और ओमेगा बी एंगुलर वेलोसिटी ऑफ बी निकालेंगे वो 0 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, इस कॉन्सेप्ट में ये रेडियस वेक्टर हो गया, ये रेडियस वेक्टर हो गया आर वेक्टर, ये रेडियस वेक्टर हो गया। ठीक है, और ये जो वेलोसिटी है इस पार्टिकल का वो थीटा एंगल बना रहा है, तो इसका कॉस में कंपोनेंट तोड़ेंगे तो वी कॉस थीटा हो जाएगा, और इस डायरेक्शन में कंपोनेंट तोड़ेंगे तो वी साइन थीटा हो जाएगा। ठीक है, तो एंगुलर वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल अबाउट ओ, एंगुलर वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल अबाउट ओ जो है वो पर्सन है, वो निकालेंगे। तो एंगुलर वेलोसिटी निकालना है तो जो इसके लॉन्ग नहीं है, मतलब इसके लॉन्ग है वी कॉस थीटा, और कौन इसके लॉन्ग नहीं है वी साइन थीटा, इसके परपेंडिकुलर है, तो वी साइन थीटा अपॉन रेडियस का ये जो आर, ये मैग्नीट्यूड ऑफ रेडियस वेक्टर है, तो वी साइन थीटा अपॉन आर, वी साइन थीटा अपॉन आर हो गया, और ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन है तो यहाँ पे माइनस के कैप हो गया। ठीक है, तो एंगुलर वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल अबाउट वो हो गया वी साइन थीटा बाई आर, वी साइन थीटा बाई आर। ठीक है, और वी कॉस थीटा जो है, वी कॉस थीटा हो जाएगा रेट ऑफ चेंज ऑफ सेपरेशन फ्रॉम ओ से कितना दूरी डिस्टेंस कवर किया है वो हो जाएगा, और अलग तरीके से इसको भी लिख सकते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड, रेट ऑफ चेंज ऑफ आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड, मतलब टाइम के साथ आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड जो कितना आगे बढ़ा है, जो इसके लॉन्ग है वो वी कॉस थीटा हो जाएगा। ठीक है, अब इसको क्वेश्चन में कैसे अप्लाई करना है, तो ये ओ पर्सन है और ये जो है एक्स में 3 है, वाई में 4 है, तो इसका मैग्नीट्यूड जो है वो 5 हो जाएगा, आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड 5 हो जाएगा। ठीक है, और ये 10 मीटर पर सेकंड से वेलोसिटी से जा रहा है, और थीटा है तो इसके अलोंग जो वेलोसिटी है वो हो गया 10 कॉस थीटा, और इसके परपेंडिकुलर वाला हो गया 10 साइन थीटा। तो वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल अबाउट ओ निकालना है तो परपेंडिकुलर कंपोनेंट 10 साइन थीटा अपॉन रेडियस
का मैग्नीट्यूड 5, तो 10 साइन 53 अपॉन 5, तो 8/5 आ गया। और रेट ऑफ चेंज ऑफ सेपरेशन निकालना है तो वो 10 cos थीटा हो जाएगा, तो 10 cos थीटा इक्वल टू 6, ठीक है। और ये कन्वेंशनल ट्राइंगल याद करना है कि ये 3, ये 4, ये 5 है, तो 5 और 3 के बीच में जो ये एंगल है 53 डिग्री बनता है, तो इससे साइन 53 cos 37 ये सब निकाल लेंगे, ठीक है। तो ये हो गया। अब इस क्वेश्चन में इसका ये कोऑर्डिनेट दिया हुआ है यहाँ पे 5,5, मतलब x में भी 5 है और y में भी 5 है, तो ये एंगल जो है 45 डिग्री हो जाएगा। और ये अगर 45 है तो पैरेलल लाइन के कारण ये भी 45 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। अब वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल अबाउट ओ पूछ रहा है, तो वो हो जाएगा परपेंडिकुलर, तो ये 20 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी से जा रहा था, तो इसके अलोंग हो जाएगा पैरेलल वाला 20 cos 45 डिग्री, और इसका परपेंडिकुलर कंपोनेंट हो जाएगा 20 sin 45 डिग्री। तो वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल अबाउट ओ परपेंडिकुलर कंपोनेंट जो कि 20 sin 45 डिग्री अपॉन रेडियस का मैग्नीट्यूड जो कि हो जाएगा 5√2, तो 20 sin 45 डिग्री अपॉन 5√2, तो वो 2 आंसर आ जाता है, ठीक है। नेक्स्ट इस क्वेश्चन में ये पर्सन ओ है और ये रेडियस वेक्टर दिया हुआ है, यहाँ वेलोसिटी v से जा रहा है, तो इसका पैरेलल कंपोनेंट v cos 37 डिग्री, परपेंडिकुलर कंपोनेंट v sin 37 डिग्री हो गया, ठीक है। तो वेलोसिटी ऑफ एंगुलर वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल अबाउट o, तो परपेंडिकुलर कंपोनेंट v sin 37 डिग्री अपॉन रेडियस का मैग्नीट्यूड r, तो r निकालना है और ये d है, तो और ये 37 डिग्री है, तो यहाँ पे sin 37 डिग्री इक्वल टू डी बाई आर, ये रिलेशन लिख सकते हैं, तो r इक्वल टू डी बाई साइन 37 आ जाएगा, उसको यहाँ पुट कर देंगे तो ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट व्हेन बोथ पार्टिकल्स आर मूविंग, जब दोनों ही पार्टिकल मूव कर रहा है तब कैसे निकालेंगे। जैसे ये ए वाला जो पार्टिकल है वो v1 वेलोसिटी से जा रहा है 51 डिग्री हॉरिजॉन्टल से बनाते हुए, तो इसका पैरेलल में कंपोनेंट तोड़ेंगे तो v1 cos थीटा 1, परपेंडिकुलर वाला v1 sin थीटा 1, और ये जो b पार्टिकल है वो v2 वेलोसिटी से जा रहा है 2 डिग्री हॉरिजॉन्टल से बनाते हुए, तो इसका पैरेलल में कंपोनेंट हो जाएगा v2 cos थीटा और परपेंडिकुलर कंपोनेंट हो जाएगा v2 sin थीटा 2। अब जैसे रिलेटिव वेलोसिटी निकालने के लिए वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी निकालना था, तो वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ बी करते थे, वैसे ही सिमिलरली यहाँ पे एंगुलर वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए निकालना है, तो एंगुलर वेलोसिटी ऑफ बी माइनस एंगुलर वेलोसिटी ऑफ ए, तो ए जो है रेस्ट पे आ जाएगा क्योंकि ए के रिस्पेक्ट में निकाल लें, तो b का निकालेंगे तो b का वेलोसिटी v2 cos थीटा 2 माइनस v1 cos थीटा 1, और परपेंडिकुलर वाला निकालेंगे तो b का क्या है v2, तो v2 sin थीटा 2 माइनस v1 sin थीटा 1, ठीक है। और एंगुलर वेलोसिटी ऑफ b विथ रिस्पेक्ट टू a निकालेंगे तो इसके अलोंग तो ये वाला वेलोसिटी है ना, तो इसका परपेंडिकुलर ये वाला वेलोसिटी है, तो परपेंडिकुलर वेलोसिटी अपॉन रेडियस का मैग्नीट्यूड r, तो ये इसका आंसर आ गया, ठीक है। तो जब व्हेन बोथ पार्टिकल्स मूविंग तो s इस प्रोसेस से निकालना है, ठीक है। जैसे उसके बेसिस पे क्वेश्चन आ गया कि ए पार्टिकल जो है 10 मीटर पर सेकंड से मूव कर रहा है 37 डिग्री एंगल बनाते हुए, और बी पार्टिकल जो है वो 20 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी से जा रहा है 53 डिग्री एंगल बनाते हुए, तो एंगुलर वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए पूछा है, तो वो हो जाएगा एंगुलर वेलोसिटी ऑफ बी माइनस एंगुलर वेलोसिटी ऑफ ए, तो इसका डायग्राम ड्रॉ करेंगे तो इस डायरेक्शन में 12, इस डायरेक्शन में 16, इस डायरेक्शन में 8, इस डायरेक्शन में 6, तो इसमें ये याद रखना है कि उल्टा करके ऐड कर देना है, तो यहाँ पे 8 था तो यहाँ भी 8 कर देंगे तो ये कैंसिल हो गया, और इधर 8 कर देंगे तो आगे ही के डायरेक्शन में 4 आ जाएगा, तो इधर 4 आ गया और इधर 6 है और 16 है, तो इधर 6 कर देंगे तो कैंसिल होकर इधर 10 आ जाएगा, तो ये 10 आ गया, और ये 2 मीटर है, तो इसके लॉन्ग इसका वेलोसिटी है 4 और इसका परपेंडिकुलर है 10, तो एंगुलर वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए निकालना है, तो परपेंडिकुलर वाला वेलोसिटी 10 अपॉन रेडियस का मैग्नीट्यूड 2, तो ये 5 आ गया, और रेट ऑफ चेंज ऑफ सेपरेशन निकालना है तो v cos थीटा इक्वल टू 4 हो जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, ये इस क्वेश्चन में b जो है वो 10 मीटर पर सेकंड से जा रहा है 37 डिग्री एंगल बनाते हुए, a 5 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी से जा रहा है 53 डिग्री एंगल बनाते हुए, दोनों के बीच का रेडियस जो है वो रेडियस वेक्टर का मैग्नीट्यूड है वो 2 मीटर दिया हुआ है, तो इधर 3 हो जाएगा, इधर 4 हो जाएगा, इधर 8 हो जाएगा, इधर 6 हो जाएगा, तो ये हो गया 8 माइनस 3 5, ये हो गया 6 माइनस 4 2, और ये 2 मीटर इसका सेपरेशन दिया हुआ है, तो एंगुलर वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए निकालना है, तो परपेंडिकुलर में जो इसका वेलोसिटी है 2 अपॉन रेडियस 2, तो 1 मीटर आ गया, और ये जो है एंटी क्लॉकवाइज में है तो ये के कैप हो गया। नेक्स्ट ये ए जो है वो 10√2 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी से जा रहा है 45 डिग्री एंगल बनाते हुए, और बी जा रहा है 20 मीटर पर सेकंड से 53 डिग्री एंगल बनाते हुए, तो इसका इधर 10 हो जाएगा, इधर 10 हो जाएगा, इसका इधर 12 हो जाएगा, इधर 16 हो जाएगा, इसका हो जाएगा 12 माइनस 10 2, और इसका हो जाएगा 16 प्लस 10, इसको अपोजिट करके ऐड करेंगे तो इधर जो है 26 आ जाएगा।
तो एंगुलर वेलोसिटी बी विद रिस्पेक्ट टू ए निकालना है, तो परपेंडिकुलर में जिसका वेलोसिटी है 26 अपॉन रेडियस 2, 26/2 तो 13 आ गया, और एक क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है तो -13 के कैप हो गया। ठीक है, नेक्स्ट इस क्वेश्चन में ये 20 मीटर पर सेकंड से जा रहा है 37 डिग्री, ये 10 मीटर पर सेकंड से जा रहा है 37 डिग्री, तो इधर 8, इधर 6, इधर 16, इधर 12, तो इसको दोनों को एक को उठा के बी पे रख देंगे तो कैंसिल कटा के बचेगा नीचे 18 और इस डायरेक्शन में 24, तो एंगुलर वेलोसिटी बी विद रिस्पेक्ट टू हो जाएगा परपेंडिकुलर में वेलोसिटी 18/2 तो 9 आ गया। ठीक है, ये 8 था तो इधर भी 8 ऐड कर दिए, या 6 था तो उसको उल्टा करके इधर भी 6 ऐड कर देंगे, तब ये 24/18 आता है। ठीक है, तो एंगुलर वेलोसिटी बी विद रिस्पेक्ट टू आ गया 9 रेडियन पर सेकंड। अच्छा, इसका ये जो यूनिट होता है, एंगुलर वेलोसिटी का यूनिट होता है रेडियन पर सेकंड है, एंगुलर वेलोसिटी का यूनिट होता है रेडियन पर सेकंड, क्योंकि d(θ/dt) होता है रेडियन पर सेकंड। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में कार जो है 50 मीटर पर सेकंड से आगे जा रहा है, और ये पर्सन ए है, इसके ये सेपरेशन दिया हुआ है 10 मीटर, और ये पर्सन बी है, ये सेपरेशन दिया हुआ है 50 मीटर, तो एंगुलर वेलोसिटी ऑफ कार विद रिस्पेक्ट टू ए बोल रहा है, तो इसके अलोंग तो वेलोसिटी पता नहीं है, पर ये जो 50 मीटर पर सेकंड है ये परपेंडिकुलर वेलोसिटी ही हो जाएगा, इसलिए 50 बाई सेपरेशन 10 तो 5 रेडियन पर सेकंड आ गया, और एंगुलर वेलोसिटी ऑफ कार विद रिस्पेक्ट टू बी निकालेंगे तो 50/50 ये 1 आ गया। ठीक है, तो ए का जो एंगुलर वेलोसिटी है वो ज़्यादा है बी से। नेक्स्ट, ये तो जैसे एक्स वी ए करते थे वैसे ही θ40 + 2t² दिया हुआ है, तो ओमेगा निकालना है तो d(θ/dt) कर देंगे 12t² + 40, और अल्फा निकालना है एंगुलर एक्सीलरेशन, तो फिर से इसको डिफ्रेंशिएट कर देंगे तो 2040 + 4 आ गया। ठीक है, और इस क्वेश्चन में ये चॉकलेट क्वेश्चन ये था सर कि 10 मीटर, इसका 10√2 वेलोसिटी है 45 डिग्री, तो इधर 10 हो गया, इधर 10 हो गया कंपोनेंट करने पे, इसका 20 मीटर पर सेकंड है 53 डिग्री, तो इधर 12 हो गया, इधर 16 हो गया, तो एंगुलर वेलोसिटी बी विद रिस्पेक्ट टू ए निकालेंगे तो 16 - 10 6/2 एंटी क्लॉकवाइज, तो 3 के कैप आ गया, और एंगुलर वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए जब 3 के कैप आ गया तो एंगुलर वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी जो है वो भी +3 के कैप ही होगा, यहाँ पे माइनस नहीं होगा, जैसे काइनेमेटिक्स में होता था वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी जो है वो माइनस वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए होगा, एंगुलर वेलोसिटी में प्लस ही रहता है। ठीक है, और इसका रीजन नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, तो लेक्चर 1 कंप्लीट हो गया, थैंक यू।